नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत के कर्नाटक में 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच एक बहुत ही अनोखी, एक बहुत ही खास आर्किटेक्चरल स्टाइल पनप रही थी। हम बात कर रहे हैं चालुक्य वास्तुकला की, शानदार दुनिया की। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या होता होगा जब दो बिल्कुल अलग-अलग, मतलब एकदम जुदा कला शैलियां, जैसे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की शैलियां आपस में मिलती हैं या यूं कहीं की टकराती हैं? जवाब ये है कि कला का एक ऐसा संगम होता है जो पहले कभी देखा ही नहीं गया है। एक बिल्कुल ही नई, एक अनोखी शैली जन्म लेती है। और चालुक्यों ने कमाल की बात यह है कि ठीक यही जादू कर दिखाया था। तो ये जो आर्किटेक्चरल हाइब्रिड था, इसके पीछे थे चालुक्य राजवंश। वही थे इस शानदार ब्लेंड के मास्टरमाइंड। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब हम चालुक्य आर्किटेक्चर के उस सीक्रेट को, उस खासियत को समझने जा रहे हैं जो इसे इतना इतना अलग बनाती है। इस स्टाइल का एक नाम है वेसर शैली। अब ये वेसर शैली क्या है? ये एक हाइब्रिड आर्किटेक्चरल फॉर्म है जिसमें उत्तर भारत की नागर और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली दोनों के सबसे बेहतरीन खूबियों को बड़ी खूबसूरती से मिलाया गया है। यहाँ पर देखिए कितना दिलचस्प है ये। इन दोनों स्टाइल्स का फर्क एकदम साफ दिखता है। उत्तर की नागर शैली में मंदिरों के ऊपर एक घुमावदार शिखर होता है जो सीधा आसमान की तरफ जाता हुआ लगता है। वहीं दक्षिण की द्रविड़ शैली में पिरामिड की तरह सीढ़ीदार विमान होते हैं। चालुक्यों ने क्या किया? उन्होंने इन दोनों आइडियाज को लेकर मिला दिया। और इस फ्यूजन का नतीजा, अरे कमाल का, ऐसे शिखर जो एक के ऊपर एक परतदार हैं, इतने खूबसूरत खंभों वाले हॉल जिन्हें मंडप कहते हैं, और दीवारों पर तो देखिए ऐसी बारीक नक्काशी कि बस देखते ही रह जाएं। सच कहूं तो ये दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों का एक साथ आना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपनी इस सोच को, इस विजन को हकीकत में बदला कैसे? मतलब कौन से मटेरियल और कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए? इसका राज था सॉफ्ट सैंडस्टोन, यानी मुलायम बलुआ पत्थर। ये पत्थर नक्काशी के लिए एकदम परफेक्ट था। इसी की वजह से कारीगर इतनी डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स डिजाइन बना पाए। चालुक्यों ने दो तरह के कंस्ट्रक्शन में महारत हासिल की थी। एक तो थे रॉक कट मंदिर, जिन्हें पूरी की पूरी चट्टान काट के बनाया जाता था, जैसे हम बादामी की गुफाओं में देखते हैं। और दूसरा तरीका था स्ट्रक्चरल मंदिर बनाने का, यानी एक एक पत्थर को जोड़कर मंदिर खड़ा करना, जिसके सबसे शानदार उदाहरण हमें पत्तदकल में मिलते हैं। तो चलिए फिर एक वर्चुअल सफर पर निकलते हैं और उन 3 सबसे जरूरी जगहों पर चलते हैं जहां चालुक्य आर्किटेक्चर अपने सबसे शानदार रूप में मौजूद है। हमारा पहला स्टॉप है बादामी। ये जगह अपने शानदार रॉकेट गुफा मंदिरों के लिए जानी जाती है। इन मंदिरों को सीधे चट्टानों को तराशकर बनाया गया है और इनके अंदर हिंदू देवी देवताओं की गजब की मूर्तियां हैं। अब हम उस जगह पर चलते हैं जिसे एक बहुत बड़ा खिताब मिला है भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना। ये जगह है ऐहोल। ऐहोल को ये नाम क्यों मिला? क्योंकि ये जगह मंदिर डिजाइन के लिए एक लैब की तरह थी। यहीं पर शुरुआती स्ट्रक्चरल मंदिरों के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट हुए। दुर्गा मंदिर, वो अनोखा लाड खान मंदिर, और मेगुती जैन मंदिर जिसे सबसे पुराना स्ट्रक्चरल मंदिर माना जाता है, सब यहीं हैं। ये वाकई में आर्किटेक्चर के विकास का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है पत्तदकल, एक ऐसी जगह जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। पत्तदकल वो जगह है जहां चालुक्य स्टाइल अपने पीक पर, अपनी बुलंदी पर पहुंची। यहाँ के विरूपाक्ष और मल्लिकार्जुन मंदिर उनके आर्किटेक्चरल एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। एक मजेदार बात बताऊं, विरूपाक्ष मंदिर को रानी लोक महादेवी ने अपने पति की पल्लवों पर हुई जीत की याद में बनवाया था। ये मंदिर इतना शानदार बना कि बाद में बनने वाले कई द्रविड़ मंदिरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। तो इस सब के बाद इस शानदार शैली ने अपने पीछे क्या छोड़ा? इसकी लेगेसी क्या है? ये स्टाइल कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, ये सदियों तक विकसित होती रही। शुरुआती चालुक्यों ने 6ठी से 8वीं शताब्दी में इसकी नींव रखी, और फिर 11वीं-12वीं शताब्दी में पश्चिमी चालुक्यों ने इसे और भी ज्यादा सजावटी बनाया, जिसे हम आज कल्याणी शैली के नाम से जानते हैं। और यही चालुक्य विरासत का असली सार है।
उनकी ये वेसर शैली सिर्फ एक रीजनल एक्सपेरिमेंट बनकर नहीं रह गई। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, जिसने बाद की द्रविड़ वास्तुकला पर एक बहुत गहरा और स्थायी असर डाला और भारत की आर्किटेक्चरल कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। और ये सब हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। जिस तरह चालुक्यों ने दो शैलियों को मिलाकर कुछ एकदम नया और बेहतरीन बनाया, वैसे ही आज की दुनिया में, चाहे वो म्यूजिक हो, खाना हो या फैशन, ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो अलग-अलग स्टाइल के फ्यूजन से पैदा हुई हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।